प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक गरीब मोची के हज पर जाने का वाकया बताने वाले हैं। जब वो गरीब मोची हज पर जा रहा था तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते हुए बिना वक्त को ज़ाया किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, शहर बगदाद में एक गरीब मोची रहा करता था। मोची जूते चप्पल सिलने वाले या मरम्मत करने वालों को कहते हैं। उस मोची को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह इश्क था। उसने अपने कमाई से रोजाना एक एक आना बचाया। कहा कि जिस दिन सफ़र के खर्च का इंतज़ाम हो जाएगा उस दिन मदीना शरीफ को रवाना हो जाऊंगा। आखिरकार बरसों के मेहनत के बाद कुछ पैसे इकट्ठा हुए जिससे सवारी खरीदे, ज़्यादा राह का इंतज़ाम किया और फिर हज का इरादा किया। जब हज पर वो जाने लगा तो उसने लोगों को दावत के तौर पर अपना घर बुलाया। अक्सर ऐसा ही होता है, जब कोई बंदा हज के लिए जाता है तो दोस्त अहबाब की दावत करता है। उसने भी लोगों की दावत की। एक आलिम साहब आए, दावत के लिए खाना खाने के लिए दस्तरखान पर बैठे और आलिम साहब ने कहा, एक काम करो। मोची ने कहा, क्या? तो आलिम साहब ने उससे कहा, कल जाते जाते लोगों से माफ़ी मांगते जाना। अगर किसी का दिल टूटा होगा तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो जाएंगे। उसके बाद वो मोची जब सुबह को उठा तो सबके दरवाजे पर गया। माफ़ी मांगते मांगते शहर के एक बाहर के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे को खटखटाया। अंदर से एक खातून की आवाज़ आई। कौन? तो उस गरीब मोची ने अपना नाम बताया। अंदर से आवाज़ आई, मेरे घर किस लिए आए हो? तो मोची ने कहा, मदीना शरीफ जा रहा हूँ, बस आपसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। अगर मुझसे कोई खता हो गया हो तो मुझे माफ़ कर देना। अंदर से खातून की आवाज़ आई, हमारे घर में कोई मर्द नहीं है। तो ये सुनकर वो मोची कहने लगा, क्या हुआ मर्दों को? तो उस खातून ने कहा, ये ना पूछ, तेरे सवाल का जवाब मिल गया, अब चला जा वापस। जब वो मोची वापस पलटा तो उसे गोश्त की खुशबू आई। वापस आया और कहने लगा, थोड़ा सा गोश्त मिलेगा? अंदर से खातून की आवाज़ आई, वो जाने वाले, ये गोश्त तेरे लिए हराम है, हमारे लिए हलाल है। बस ये सुनकर वहीं उसका दिमाग रुक गया। कलमा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही तो पढ़ती हो? खातून ने कहा, हाँ। उसने पूछा, मुसलमान हो? तो खातून ने कहा, हाँ। तो मोची कहने लगा, जब शरीयत एक है तो फिर हुक्म एक क्यों नहीं? उस खातून ने कहा, ये ना पूछ, वापस चला जा। उसने कहा, बताओ तो सही, आखिर इसमें क्या राज है? खातून कहने लगे, सुन, ये जो गोश्त बन रहा है ये मुर्दार जानवर का गोश्त है और शरीयत ने किसी को बिला उज़्र के मुर्दार को खाना हराम करार दे दिया है। लेकिन अगर जान पर नौबत आई हो तो फिर मुर्दार खाने की शरीयत इजाज़त देती है। इतना खाने की इजाज़त है जिससे जान बच जाए। वो आने वाले मुसाफिर, मेरे घर के अंदर बेटियां जवान है, घर में कोई कमाने वाला मर्द नहीं है, कई दिन का हमें फाका हो गया है। जब बेटियों की हालत ऐसी हो गई तो मुझे लगा ये इंतकाल कर जाएंगे। तो फिर मैं घर के बाहर रिज़्क के तलाश में निकली। हाथ फैलाने की हिम्मत नहीं हुई। जब हिम्मत ना हुई तो मैंने देखा एक जानवर मरा हुआ पड़ा था। उसका गोश्त मजबूरन लेकर घर आ गई ताकि इसे खिलाकर बच्चियों की जान बचा सके। बस इतना सुना कि उस आने वाले की आंख में आंसू आ गए। जब वो वापस जाने लगा अंदर से खातून की आवाज़ आई, जब मदीने पहुँचे तो हमारे नाना जान को हमारा सलाम कहना। जब उस मोची ने लफ्ज़ नाना जान सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गए। वो वहाँ से अपना घर वापस आया, आँख में आंसू भरे। जितना ज़्यादा राह जमा किया था वो सारा बेच दिया और सवारी भी उसने बेच दी और सारा पैसा लेकर सैयदों के चौखट पर आ गया और आने के बाद दस्तक दी। दरवाज़ा खुला, चुपके से हाथ बढ़ाया, सैयदा, ये गरीब का तोहफा कबूल कर लो। सैयद जादी ने कहा, ये क्या है? वो कहने लगा,
मैं हज के लिए जा रहा था, जो कुछ मेरे पास था वो सब लाकर आपको दे रहा हूँ। सैयद जादी ने कहा, हज के लिए नहीं जाएगा? उसने रोकर कहा, सैयदा, अगर आपको रोता हुआ छोड़कर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने में गया और जाकर सलाम कर दिया और आका ने ये कह दिया, मेरे बेटी को रोता हुआ छोड़कर आया है, मुझे तेरे सलाम की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैं अपना मुंह लेकर कहाँ जाऊं? उसने कहा, जिंदगी रहेगी तो हाजिरी भी हो जाएगी, तोहफा कबूल कर ले। अगर तोहफा कबूल हो गया तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और मेरी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। ये कहकर वो मोची घर वापस आ गया। जब घर आया तो बीबी कहने लगी, सरताज, तुमने बड़ा सितम कर दिया। उसने कहा, क्यों? तो बीबी बोली, वहाँ तो नसीब से लोग जाया करते हैं, तुमने जाते जाते जानबूझकर अपने सफ़र का इरादा ख़त्म कर दिया। उसने पूरी कहानी अपने बीवी को बता दी, लेकिन गांव वालों को क्या पता था, मोहल्ले वालों को आखिर क्या जवाब देता? मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटी का राज था, किसे बताता? मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटी को अपना सारा पैसा दे दिया। हिम्मत ने जवाब दे दिया, चुप होकर बैठ गया। बच्चे घर से निकलते, तेरा बाप बड़ा बेकार है, वहाँ जाने के लिए लोग तरसते हैं। उसने जाते जाते अपना सफ़र का इरादा ख़त्म कर लिया। मोहल्ले में लोग ताना देने लगे तो इसने गैरत के मारे अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। जब तक लोग हज करके वापस नहीं आते, मैं अपना दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। उसी साल हज करने के लिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह गए हुए थे। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी रहमतुल्लाह अलैह के हज से वापसी के रात आई तो आपके साथी कहने लगे, हजरत चले कुछ सामान खरीद लेते हैं यादगार के तौर पर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, जाओ, तुम्हें सामान खरीदना है तो जाओ खरीद लो। ये रात काबे के सहन में बैठकर मैं गुजारूंगा, खुदा जाने दोबारा ये हरम देखना नसीब भी हो या ना हो। ये कहकर हरम शरीफ में इबादत के लिए बैठ गए। रात के दोपहर 2 हिस्से गुजर चुके थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आसमान के 2 फरिश्ते उतरे और आपस में बातें करने लगे, इस साल कितने हज करने के लिए लोग आए थे? एक कहने लगा, 2 लाख लोग आए थे, अल्लाह ने कितनों का हज कबूल किया। एक फरिश्ता कहने लगा, इस बार अल्लाह ने सबका हज कबूल फरमा लिया है। दूसरे ने कहा, आखिर इस बार अल्लाह ने सबका हज कबूल कैसे कर लिया? वो कहने लगा, एक ऐसा भी हाजी है जो हज करने के लिए नहीं आया, लेकिन अल्लाह ने उसकी बरकत से 2 लाख लोगों का हज कबूल फरमा लिया है। ये सुनकर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मेरे दिल में हसरत जाग गई, भला ऐसा कौन है जो चलकर मदीने तक आया नहीं, जिसने हरम का तवाफ किया नहीं और उसके आए बगैर ही उसकी बरकत से अल्लाह ने 2 लाख लोगों का हज कबूल कर लिया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह उठे, फरिश्तों के पास गए, उसका पता बताओ, वो कहाँ रहता है? फरिश्तों ने बताया, बगदाद में जाकर शहर के करीब फला बस्ती में देखना। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी से लोग कहने लगे, चले घर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी फरमाने लगे, घर बाद में जाऊंगा, सबसे पहले रब के उस प्यारे बंदे का जियारत करके आऊंगा। आपने सफ़र किया, उस बस्ती में पहुंचा जहां का हवाला फरिश्तों ने दिया था। आपने जाकर उसका पता पूछा। लोगों ने कहा, जानकर क्या करोगे? आपने कहा, मुझे उससे मुलाकात करनी है। लोगों ने कहा, उससे मुलाकात करके क्या करोगे? वो तो बड़ा बदबख्त इंसान है। इतना सुनना था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह के आंखों में आंसू आ गए। आप फरमाने लगे, लोगों, तुम नहीं जानते उसके बारे में जितना मैं जानता हूँ, उसे गाली ना दो। लोगों ने कहा, उसे गाली ना दे तो और क्या दे? इतना बदबख्त है वो, मंजूरी के बावजूद भी वो हज करने के लिए नहीं गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी फरमाते हैं, तुम क्या समझते हो
मुझे उसका घर का पता बताओ। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी उसके घर के पता पूछकर उसके दरवाजे पर गए। आपने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? कहा कि दरवाजा खोलो, मैं तुमसे मुलाकात करने आया हूँ। अंदर से रोने की आवाज आई। उसने कहा, मोहतरम मुझे माफ करना, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। अगर दरवाजा खोलूंगा बस्ती वाले मुझे ताना देंगे। मेरे बच्चों को गांव वाले गालियां देते हैं। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। आप बताओ यहाँ क्यों आए हो? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी ने कहा, तुम मुझे नहीं जानते हो। मुझे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी कहा जाता है। मैं तुमसे मिलने की गरज से हरम शरीफ से तुम्हारे घर आया हूँ। इतना सुनना था कि उसने कहा, बस आपको आने की इजाज़त है, कोई और अंदर ना आए। उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूँ अकेला आऊँगा, कोई और नहीं आएगा। जैसे आपके कहने पर दरवाज़ा खोला गया, आप अंदर गए। आप उस गरीब मोची के कदम को चूमना चाहते थे। उसकी चीख निकल गई। वो कहने लगा, हजरत मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, लोग मुझे गुनहगार कहते हैं, आप मेरे कदम क्यों चूम रहे हैं? इतना सुनना था। ख्वाजा बख्तियारी काकी कहते हैं, बता तो सही, कौन सा नेकी करके तू घर में बैठा है? कौन सी इबादत तूने की है जिसके बदले में अल्लाह ताला ने 2 लाख हाजियों का हज कबूल फरमा लिया है? इस साल 2 लाख हाजियों का हज कबूल कर लिया है। इतना सुनना था। उसकी चीख निकल जाती है। रो रो कर वो कहने लगा, हजरत जी ये बात दोबारा मत कह देना। अभी तो गांव वाले गाली दे रहे हैं, फिर घर में आकर मुझे मारना शुरू कर देंगे। ख्वाजा बख्तियारी काकी कहने लगे, सुन, मैंने अपना कानों से ये बात सुनी है। खुदा ने तेरी बरकत से 2 लाख हाजियों का हज कबूल फरमा लिया। इतना सुनना था। वो रो कर कहता है, हजरत आप यहाँ से वापस चला जाए, मेरे बस्ती में किसी को ये बात ना बताना। अल्लाह ने मेरे इस अमल के बदले में, मेरे हज के बदले में 2 लाख हाजियों के हज को कबूल कर लिया। उसने कसम देकर आपको वापस किया। मगर ख्याल था, या अल्लाह ये क्या हो गया? मैं तो हज को गया भी नहीं, मेरे बदले में 2 लाख हाजियों का हज कबूल कैसे हो गया? ये सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। आंख का लगना था। उसके ख्वाब में अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। वो गुलाम बिस्तर से उठा, आपके कदमों को थाम लिया, अदब से अर्ज करने लगा, मदीने वाले आपने आने की जहमत कैसे की? हुजूर इशारा कर देते, मैं उड़कर आपकी बारगाह में आ जाता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तूने हज में जाते वक्त अपने हज का सारा पैसा मेरी बेटी के कदमों पर लुटा दिया। और जब बख्तियारी काकी ने बताया, तुझे यकीन नहीं आ रहा था। इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बख्तियारी काकी के बात के बारे में बताया। बख्तियारी काकी ने तुझे जो कुछ आकर बताया है वो बात बिल्कुल सही है। तूने एक सैयद जादी की खिदमत की, अल्लाह ताला ने बिन हज किए तुझे हज का सवाब अता कर दिया। और अल्लाह को तेरी ये नेकी इतनी ज़्यादा पसंद आई कि अल्लाह ताला ने सैयद जादी की खिदमत के एवज़ उन तमाम 2 लाख हाजियों को हज को मकबूल फरमा लिया है जिन लोगों ने इस साल हज को अदा किया। अल्लाह अकबर। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की ये हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें। अगर आपने हमारी आज की वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर ले। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर ले। और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। आज की इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।